ये अजमेर का मास्टर प्लान है 2033 और इसको लेकर प्रशासन के अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा कई जगह भूमियों को रद्दोबदल किया जा रहा है। हमारा ये मांग है कि जो मास्टर प्लान होता है उसमें रद्दोबदल नहीं किया जा सकता, राज्यपाल के अनुमति से ही सारा काम किया जा सकता है। ग्रीन बेल्ट की जो भूमि है लोहागल में, वो जो खसरा नंबर 1331 नंबर है, उसको एडीए द्वारा कुछ ही भूमि व्यवसायी से मिलीभगत करके उसको भू उपयोग परिवर्तन कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जब मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट भूमि है, चारागाह भूमि है, तो आप आबादी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो उसको। इसको लेकर विरोध का हमने किया और हमने हमारा जो आपत्ति है प्रशासन को भी हमने लिख दिया। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, रोकता नहीं है, तो हम आगे राज्यपाल महोदय तक शिकायत करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब को परिवाद दर्ज करेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं हुआ सुनवाई तो हम PLI दर्ज करके NGT में बताएंगे कि भाई ये जो मामला है ग्रीन बेल्ट का है, ग्रीन बेल्ट को आप खुर्द-बुर्द नहीं कर सकते। जानवरों के शहर के अंदर जैसे जानवर है, वहाँ से तो सबको हरी भरी सब से खत्म कर दिया, उसके बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं ये लोग। उसको लेकर हमने विरोध दर्ज कराया। क्या मांग? हमने ये मांग की कि इसको जो ग्रीन बेल्ट है उसको खुर्द-बुर्द नहीं किया जाए, और बाकी हमारे वकील साहब और बता देंगे आपको। का मास्टर प्लान 2033 है, जिसके संदर्भ में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में जो खसरान भूमि है जिसे ग्रीन बेल्ट के लिए रिजर्व रखा गया था, उस ग्रीन बेल्ट भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर उस लैंड को ग्राम विकास ग्रामीण क्षेत्र की आबादी दर्ज भूमि के लिए किया जा रहा है और कर चुके हैं, जिसका नामांतरण और रूपांतरण भी जमाबंदी के अंतर्गत दर्ज किया जा चुका है, जिसके संदर्भ में कई शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन सुन नहीं रहा है। कई अधिकारी जन भूमाफिया लोगों के साथ में मिले हैं जो उनको अनुचित हित लाभ पहुँचाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई के अंतर्गत समर्थक कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि कोई भी JDA अपनी भूमि विकास समिति के संदर्भ में क्या मास्टर प्लान में हस्तक्षेप कर सकती है उस बेल्ट में जहाँ कि उनको किसी तरह का अवैधिक नैतिक रूप से आधिकारिक नहीं है। उन्होंने विधि को अवहेलना करते हुए लगातार रूप से शिकायतों के पश्चात भी इस तरह के अवरोध के बावजूद कार्रवाई को नहीं रोका, ना कोई आदेश किया है। जो आदेश किए गए हैं उसके संदर्भ में भी कार्रवाई किया जाना शेष है। हमारी कार्रवाई यही की जा रही है कि ग्रीन बेल्ट जो पेड़ पौधों को लगाए जाने के लिए सुरक्षित और संरक्षित की जाती है, जिससे पर्यावरण का संरक्षण बना रहे, उसमें हस्तक्षेप किए जाने का JDA, ADA या किसी भी अधिकारी को राइट नहीं है। तो नियमों के विरुद्ध किस तरह ये आदेश पारित किए जा रहे हैं, किस तरह नामांतरण खुलवाए जा रहे हैं, ये कार्रवाई के विरोध किया जा रहा है हमारे द्वारा। आपका मेरा नाम बालकृष्ण सैनी, एडवोकेट, सेशन जिला एवं सत्र न्यायालय पुलिस है। संपूर्ण ज़मीन के जो भूमाफिया लोग हैं उनको अनुचित लाभ पहुंचाने और ग्रीन बेल्ट की भूमि का बिना विधिक उपयोग परिवर्तन कराए जाने के संदर्भ में जो आदेश किए जा रहे हैं, जिनका कि किसी तरह का राइट नहीं है, उसके लिए ये हमने गोष्ठी करी है जो विकास के लिए कि साहब इस तरह भूमि में परिवर्तन करे जाते हैं तो अजमेर के अंदर मास्टर प्लान का जो वास्तविक प्रारूप है वह स्वयं रद्दोबदल और परिवर्तन हो जाए, जबकि ADA द्वारा किसी भी तरह अपनी भूमि के अंतर्गत मास्टर प्लान में परिवर्तन करने का उनको कोई राइट नहीं है। आप बता रहे हो भूमाफियाओं के साथ अधिकारी मिले, कोई नाम है कि कौन है अधिकारी भूमाफिया साहब? ये प्रत्यक्ष रूप से यदि हम कथन कर सकते तो हम आपको आवश्यक रूप से बता देते, लेकिन आप स्वयं इस स्तर पे अपने स्तर पे जांच कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया का जो दायरा है विस्तृत रूप से है, आप स्वतंत्र हैं। कहाँ की ये बेल्ट, ग्रीन बेल्ट? ये ग्रीन बेल्ट एरिया है? ये ग्रीन बेल्ट अजमेर संभाग के कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनके अंदर कई खसरान भूमि को जो इसका मास्टर प्लान मैप है उसके अंदर दर्शाया गया है, उन सभी भूमि के संदर्भ में धीरे धीरे हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। कईयों में आदेशित किया गया। लोहागल भूमि की 1331 खसरा नंबर भूमि है जो पूरी ग्रीन बेल्ट है, उसके संदर्भ में उसको आबादी दर्ज कर दिया गया ग्रामीण विकास आबादी दर्ज योजना के तहत। क्या ये वास्तविक रूप से विधिक रूप से किया गया आदेश अनुचित है? क्या यह परिवर्तन किया जाना चाहिए? क्या विधि के अनुकूल है? क्या ADA स्वयं अपने प्रस्ताव, योजना और मास्टर प्लान के विपरीत जाकर आदेश कर सकती है? ये सभी बिंदु उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है कि जन चेतना और योजनाओं के तहत आप ही एक माध्यम है जो विकास और मास्टर प्लान को सक्सेस करने के लिए सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ADA अगर इसके ऊपर अभी फिलहाल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कोई संज्ञान नहीं लेता है तो आगे आपका क्या चरण रहेगा? यदि ADA हमारे शिकायत पत्र के दौरान, कार्रवाई के दौरान, इस तरह की गोष्ठी के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इसके लिए हम उच्च अधिकारियों को पत्र व्यवहार करेंगे, उनके समक्ष शिकायत दर्ज कराएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तहत PLI पेश करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए संपूर्ण कार्यवाही करेंगे।